के चारों तरफ कुआया है, इसको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, क्योंकि हमारे पूर्वज दिल्ली में गए थे, दिल्ली के अंदर रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से अब की बार लोग आए हैं, ये किसान त्रस्त होकर आए हैं, ये किसान अपनी फसल को आधे भाव में बेच कर आए हैं। और ये गलत फहमी सरकार निकाल दो अपने दिमाग से कि किसान बिल वापसी से पहले घर वापसी करेगा। ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। ये पूरे देश के किसान की आवाज है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये जो 15-15 किलोमीटर के लंबे जाम हैं, ये और बढ़ रही है तादाद। ये नए साल में, क्योंकि पंजाब का किसान धान की कटाई करके गेहूं बोकर आ गया है, उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने की कटाई में लग रहा है, गेहूं उसने भी बो लिए, 2-3 दिन में फ्री हो जाएगा। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब 800 किलोमीटर पे कानून ना बनाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू ना करे, देश में बिल बनने से पहले गोदाम बन जाएंगे, ये उम्मीद नहीं थी किसानों को। किसानों को रखा खेतों में, हमारे बाप दादाओं को रखा के खेत में काम करो, हमारे साथ जंगल तुड़वाए, और आज कहते हैं कि ये तो आतंकवादी है। आज किसानों को आतंकवादी कहते हो, किसानों को खालिस्तानी कहते हो, किसानों को छोटा बड़ा किसान कहते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा इन सब चीजों का। किसानों को तोड़ने का काम करते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस दिन 2007 में देश बाहर से कनक खरीद रहा था, विदेशों के आगे कटोरा लेके हम भीख मांग रहे थे कि अनाज कमी है हमको दो। उस टाइम पे पंजाब से हमारे लोग आए, टिकैत साहब के साथ में प्रधानमंत्री ने बुलवाए, मनमोहन सिंह जी ने, और कहा कि देश में कनक की खेती कैसे बढ़ सकती है, देश में अनाज की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, वो सुझाव दिया। और इसी पंजाब ने सबसे ज्यादा सेंट्रल पूल में अनाज दिया। आज ये खालिस्तान नहीं होंगे। जिस टाइम पे इन्होंने देश के खाद्यान्न भरे, उस टाइम पे ये खालिस्तानी नहीं था, उस टाइम पे पाकिस्तानी नहीं था। अरे जिस पाकिस्तान की बात करते हो कि वो फंडिंग कर रहा है, उसको तो अपना ही पूरा नहीं पड़ रहा, वो कहीं की फंडिंग करेगा। क्या हमारे पे खाने की कमी है? हम पूरे देश को अनाज देते हैं, वो कमी है। जिस टाइम पे गुरुद्वारे वहां पे कोरोना काल में 1.5 लाख लोगों को खाना दे रहे थे, आप उस टाइम को स्वागत कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि किसान के पास में कहां से खाने को आ गया? हम पूरे देश को अनाज देते हैं, क्या हमारे खाने लोग का अनाज नहीं है? ये गलत फहमी में सरकार ना रहे, बिल वापसी सरकारों को करने पड़ेगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा। जो एनजीटी के कानून आए हैं कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, किसान पुरानी नहीं जला सकता, बिजली बिल इसमें संशोधन करने पड़ेंगे कि जिसके पास में 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये देश की जो सरकारें हैं, ये जमीन छीनने का काम करना चाहती है। कह रहे हैं कि बाहर की विदेशी फंडिंग है। अरे हमारे बच्चे जब जमीनों में खर्चा कम नहीं चला नहीं, जब खेती से आमदनी नहीं हुई, तो हमारे बच्चे बाहर नौकरी करने गए। अगर वे पैसे भेज रहे हैं तो उसको आप विदेशी फंडिंग कहते हो। इनका जवाब लिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जुड़ चुका है, पूरा दुकानदार जुड़ चुका है, पूरा मजदूर जुड़ चुका है। जिस हिसाब से इन लोगों ने कहा कि जो साप्ताहिक बाजार, जो रोजी रोटी कमाते हैं, 4.5 करोड़ लोग हैं, वे साप्ताहिक बाजार बंद हो, इसके लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, वाटमार्ट जैसी कंपनी आएगी, उनका टारगेट है कि जो साप्ताहिक बाजार है, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको खत्म करा जाए। जो छोटे दुकानदार हैं, जो गांव में, जो शहर के नुक्कड़ पे दुकान करता है, जो 50 परिवार को सामान उधार देता है, उसको खत्म करने की प्लान है। ये देश को खत्म करने का प्लान है, देश को तोड़ने का प्लान है। ये पंजाब में सिख और नॉन सिख का एजेंडा तैयार करते हैं, गुजरात में ये पटेल और नॉन पटेल का एजेंडा तैयार करते हैं, हरियाणा में ये जाट और नॉन जाट का एजेंडा प्लान करते हैं। तो इनको समझना होगा सबको। ये भूल में ना रहे, ये देश की जनता समझ चुकी है। अभी तो हमने कानून वापसी की बात करी है। अगर देश की जनता ने चाह लिया कि गद्दी भी वापसी होगी, तो ये जनता पीछे नहीं हटेगी। अभी तो ऐलान ये करा है कि कानून वापसी कर लो। ये वैचारिक क्रांति है दुनिया के किसान की।
ये हिंदुस्तान के किसान की वैचारिक क्रांति है। अब वैचारिक क्रांति को बंदूक से नहीं दबा सकते, विचार को बंदूक से नहीं दबा सकते। विचार को अगर काटना होगा तो विचार से ही काटना होगा। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप कानून वापसी लो, यही किसान आपके जय जयकार करके जाएगा, आप इनका काम करो। ये तो 32 साल बाद में दिल्ली में आया है, आप करो दो काम। आप नहीं करोगे, आप बंदूक से इनको दबाओगे तो चलाओ आप गोलियां। इससे बढ़िया शहीदी दिवस नहीं हो सकता। ये तो पूरा महीना चल रहा है ना शहीदों का, इससे बढ़िया शहीदी दिवस नहीं है। अगर यहाँ पे कोई शहीद होगा, जो हमारे 40 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, उनको धन्य है उन परिवारों को। ये दबाना चाहते हैं, आप कब तक दबाओगे? ये दबने वाला किसान नहीं है। किसान अब की बात पूरी जत्थेबंदी के साथ में, कर्नाटक से लोग ट्रैक्टरों में चल रहे हैं, वे आ जाएंगे, 10-15 दिन उनको लगेंगे। तमिलनाडु से लोग ट्रैक्टरों में चल रहे हैं। पहले होता था आंदोलन के बसों में चलते थे, कारों में चलते थे, ट्रैक्टर का तो इस्तेमाल अब की बार ही करा है ना। अब की बार पता चला है कि कैसे बैरिकेडिंग टूटते हैं। क्या कोई कार से बैरिकेडिंग तोड़ देगा? क्या कोई बस से बैरिकेडिंग तोड़ देगा? ट्रैक्टर तो टैंक का काम करता है हमारा, यही तो हमारा वो है। और चलेंगे 26 जनवरी में बड़े बड़े झंडे लगाकर, तिरंगे झंडे लगाकर चलेंगे। 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा किसान। 1 करोड़ किसान इकट्ठा होगा दिल्ली में, 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर इकट्ठे हो गए दिल्ली में। दिल्ली जो ऊंचा सुनती है उसको ऊंचाई सुनाएंगे। उनकी लिस्ट बनाओ उन गांवों में लोगों की, जो लोग अपने ट्रैक्टर लेकर आना चाहते हैं, बड़े बड़े तिरंगे झंडे लगा कर चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट बटेंगे। देशद्रोह कौन है? देश का गद्दार कौन है? जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा वो देश का गद्दार होगा। वो 26 जनवरी में देखेंगे कि तिरंगे झंडे पे कौन वाटर कैनन से अपमान करता है। उस दिन पता चलेगा देशद्रोह कौन है, आतंकवादी कौन है, खालिस्तानी कौन है। वो 26 जनवरी को सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेंगे। जो तिरंगे का अपमान करेगा वो है खालिस्तानी, वो है पाकिस्तानी। उस दिन ध्यान रखना, अपने झंडों पे, अपने ट्रैक्टरों पे तिरंगा झंडा बड़ा ऊंचा झंडा फहराता हुआ चलेगा दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे। तो इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। आज आ गया है दिल्ली के चारों तरफ को किसान। 2 बॉर्डर हमारे से कमजोर रहते थे, राजस्थान का बॉर्डर और पलवल वाला बॉर्डर। उन दोनों बॉर्डरों को पूर्ण रूप से कब्जा है, कोई भी वहां नहीं निकल रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। दिल्ली ज्यादा दिन की अब मेहमान नहीं है कि आपकी बात रस हो जाए। कल बात होगी, बात उससे जो हमारे एजेंडे हैं उन एजेंडों पर सरकार से बात करेंगे। सरकार कल मान लेगी, सरकार 10 दिन में मान लेगी, सरकार 2 महीने में मान लेगी। सरकार को मानना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है, ये विचार से ही उत्पन्न हुई, विचार से ही खत्म होगी। और दूसरा मैं एक और खबर बता दूं, हम प्रेस के मीडिया को बहुत उल्टी सुलटी बात करते हैं। न करो उनके खिलाफ, उनके हाथ में कुछ नहीं है। कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरे और कलम पे बंदूक है, बंदूक। ये खबर लिख रहे हैं तो इनका धन्यवाद है कि जितनी ये खबर लिख रहे हैं। अगला टारगेट तो सेंसर बोर्ड इनके लिए ही बनेगा ना। अगला टारगेट तो प्रेस है। एक भी खबर आएगी तो सेंसर बोर्ड से पास हो पाएगी। तो भाई लिख दो, आप जितना भी लिख रहा है आपको, आप गलत लिखो, आप सही लिखो, आप लिखो। हमारे बारे में जिस तरह से न्यूसेंस फैलाई जा रही है, आप लिखो। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरी जो माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, उनका धन्यवाद जो मेरे यहाँ पे। हाँ, बोले सोनिया, सत श्री अकाल। चलो धन्यवाद।